कृष्णा। हम सब भारत देश के निवासी हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों से बना है। प्रत्येक धर्म में अलग अलग ग्रंथों को मान्यता दी जाती है। इस विश्व के सबसे पुराने धर्म सनातन धर्म या हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। परंतु आजकल लोग अपनी जीवन की समस्याओं में इतने घिरे हैं कि उनका सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाते और हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वह अपनी परेशानियों का हल सही प्लेटफॉर्म पर नहीं ढूंढ रहे हैं, जबकि उनकी सभी समस्याओं का हल इस पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व पहले ही दे दिया था। तो चलिए आइए जानते हैं कि हमें भगवद गीता आखिर क्यों पढ़नी चाहिए, किस प्रकार हम अपनी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवद गीता से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, जैसा कि हमने बताया कि यह किसी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है। यह हर जीव जो इस मनुष्य देह में है उसके लिए मान्य है। इसमें सभी के लिए ज्ञान का भंडार है। जिस प्रकार किसी भी मशीन का निर्माता उस मशीन के साथ उपभोक्ता के लिए उसका मैनुअल तैयार करते हैं ताकि उस मशीन के उपयोग के समय कोई कठिनाई आए तो उपभोक्ता सरलता से उसे सुलझा सके, उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता एक जीवन के गाइड जैसा है जिसे हमें बेहतर जीवन के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। 5000 वर्ष पूर्व कहे जाने के कारण हम यह नहीं कह सकते कि यह प्राचीन ज्ञान उस समय के लोगों के लिए था या फिर उन परिस्थितियों से घिरे लोगों के लिए था। आज ये मान्य नहीं है या पालन करने योग्य नहीं है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवद गीता आज भी उतनी ही सक्रिय और पालन करने योग्य है जितनी महाभारत के युद्ध के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसका ज्ञान देते समय थी। उस समय अर्जुन भी विषादग्रस्त थे और आज हम भी विषादों से ग्रस्त हैं। गीता सुनने के बाद अर्जुन मानसिक तनाव से मुक्त होकर स्फूर्ति से भर गए थे। उसी प्रकार हम भी गीता पढ़कर अपने जीवन को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। और अब तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज भी अपने कर्मचारियों को काम के तनाव से मुक्त करने के लिए गीता के ज्ञान पर आधारित बड़े बड़े सेमिनार्स आयोजित करते हैं। तीसरा पॉइंट, हम सबको जीवन में क्या चाहिए? सुख और शांति। गीता में वास्तविक सुख शांति की परिभाषा के साथ साथ उसे कैसे प्राप्त किया जाए इसके व्यवहारिक उपाय भी दिए गए हैं। यहाँ तक कि हमारा आहार व्यवहार, आचार विचार, उठना बैठना कैसा होना चाहिए, यह सब भी बताया गया है। हम देखते हैं कि इन उपायों का अपने जीवन में पालन करके कई हजारों वर्षों लोग सुखमय जीवन बिताते आए हैं और आज भी आप इसका जीता जागता प्रमाण इस्कॉन के भक्तों को देखकर कर सकते हैं। इन भक्तों के शांत और मुस्कुराते चेहरों को देखकर आपको भगवद गीता उठाकर पढ़ने का दिल करेगा ही। चौथा वह सबसे प्रमुख पॉइंट है कि हमें भगवद गीता से जीवन को उपयोगी, शांत, सुखमय बनाने की शिक्षा तो मिलती है। उससे श्री भगवान के कथनानुसार यदि हम उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को, उनके दिव्य जन कर्म को अंत समय में स्मरण कर पाते हैं तो यह शरीर त्यागने के पश्चात भी हमें सबसे उच्च गंतव्य यानी भगवान के धाम का वास मिलता है। और उन्होंने स्वयं ही कहा है, जो वहां जाता है वह अंत काल तक मेरे साथ आनंद का अनुभव करता है। तो आप सबने देखा कि भगवद गीता हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। यह ज्ञान का वह भंडार है जो स्वयं श्री कृष्ण ने हमें प्रदान किया है। तो आइए जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमारे सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का। फर्स्ट, यह गीता मनुष्य जीवन का मैनुअल है जो हमें हर परिस्थिति में गाइड करता है। सेकंड, वर्तमान समय की परेशानियों से मुक्ति दिलाने के कारण यह उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि पहले के समय में हुआ करती थी। तीसरा, सुखी एवं शांतिमय जीवन की यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कुंजी है। फोर्थ,
जीवन के साथ और जीवन के बाद की भी यह गारंटी देती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप आज से ही भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे। जिनके पास भगवत गीता है वह आज से ही शुरू कर दें उसे रीड करना, और जिनके पास नहीं है तो वह ज़रूर मार्केट से ले लें। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सी भगवत गीता लेनी चाहिए, हमें कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए जिससे हमें एक्यूरेट वही ज्ञान प्राप्त हो जो स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो इसी क्वेश्चन का आंसर लेते हुए हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आएगी, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।